एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है और फैजान की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के खंडवा से हुई है और इसी के साथ कई खुलासे भी हुए हैं। फैजान की तरफ से यह जानकारी मिली है पूछताछ में कि वो प्लानिंग कर रहा था सेना पर लोन वुल्फ अटैक की। मध्य प्रदेश को दहलाने की कोशिश हुई नाकाम। शिकंजे में आया आतंकी फैजान, हमले से पहले एटीएस ने गिरफ्तार किया। आतंक के खंडवा मॉडल पर करारा प्रहार। यही वो चेहरा है जिसने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को दहलाने की कोशिश की थी। लोन वुल्फ हमले का प्लान बनाया था, लेकिन मध्य प्रदेश एटीएस ने आतंकी के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसका सारा का सारा प्लान तब धरा का धरा रह गया जब तड़के एटीएस की टीम खंडवा पहुंची। 2 गाड़ियों से आतंकी के घर जा धमकी और पूछताछ के बाद आतंकी फैजान को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आतंकी का संपर्क प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन से था। उसके पास से एटीएस को जिहादी साहित्य, वीडियो, ऑडियो बरामद हुआ है जो इंडियन मुजाहिदीन और आईएसआई समेत दूसरे संगठनों का है। इसके साथ ही 4 फोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस भी आतंकी के पास से बरामद हुए हैं। फैजान शेख सुरक्षा बलों पर लोन वुल्फ अटैक करने की फिराक में था, जिसके लिए उसने रेकी भी कर रखी थी। आतंकी पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है, जो यासीन भटकल और अबू फैजल से भी बड़ा बनना चाहता था। आतंकी फैजान पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में आईएसआई, आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं, ये जब्त किया गया है। आतंकी फैजान शेख लोन वुल्फ अटैक की योजना बना रहा था। आपको बताते हैं क्या होता है लोन वुल्फ अटैक। लोन वुल्फ अटैक के दौरान केवल एक ही शख्स हमलावर होता है। यह अपने टारगेट को लेकर अकेले ही काम करता है। हमले के दौरान वो अपनी जान देने में भी पीछे नहीं हटता और जरूरत पड़ती है तो खुदकुशी भी कर लेता है। आतंकी ऑपरेशन को अंजाम देते हुए सुरक्षा बलों के हाथों से मारे जाने में भी पीछे नहीं हटता। खास बात यह है कि ऐसे हमलों के दौरान वो छोटे हथियारों का इस्तेमाल करता है। ज्यादातर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के आतंकी इसी तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। फैजान शेख की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एटीएस को बधाई दी और मामले में जल्द जांच की बात कही। कोई घटना हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है कि ऐसे आतंकवादी को हमने न केवल पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि इससे जुड़े हुए सारे राज भी हमने समझ लिए। उम्मीद करता हूं कि पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से इनकी कमर टूटेगी और ऐसी किसी घटनाओं से लड़ने में पुलिस सक्षम है। मैं पुलिस के जवानों को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि वो यही सजगता बरकरार रखेंगे। इधर आतंकी फैजान को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एटीएस उसके दूसरे साथियों के बारे में पता लगाने में जुटी है। फैजान को लेकर एटीएस ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। दरअसल एलओसी के पास जिंदा मोर्टार शेल मिले थे, जिसको सुरक्षा कर्मियों ने कंट्रोल ब्लास्ट कर निष्क्रिय कर दिया है। आखिर क्या पूरी खबर है, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के माल्टी सेक्टर के पास बुधवार दोपहर को कुछ लोगों ने एक जिंदा पाकिस्तानी मोर्टार देखा, जिसके बाद इसकी सूचना सेना को दी गई। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर बम निरोधक दस्ते को बुलाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ते ने पाकिस्तानी मोर्टार को सुरक्षित तरीके से ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। इस ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये मोर्टार कहीं और ब्लास्ट हो जाता तो भारी तबाही मच सकती थी। बताया जा रहा है कि इस इलाके में पहले भी ऐसे मोर्टार मिलते रहे हैं, जिसके ब्लास्ट से कई लोगों की जानें भी गई हैं। माना जा रहा है कि बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में ये मोर्टार शेल बिना फटे रह गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मदरसों की मनमानी पर इस वक्त मोहन यादव सरकार सख्त नजर आ रही है और इसके लिए अब बाकायदा विधानसभा में बिल लाने के लिए भी तैयारी हो रही है कि यानी मनमानी किसी की नहीं चलेगी। देखिए रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के मदरसों की मनमर्जी पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर मदरसों में काम किया जा रहा है। रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी रखी जा रही है, जबकि रविवार को मदरसे खोले जा रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि रविवार को मिड डे मील भी बांटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 1500 के आसपास मदरसे सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मदरसे शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस मानने को तैयार नहीं है। शासकीय नियमों के मुताबिक रजिस्टर्स मदरसे शासन के अनुसार ही चल सकते हैं। मदरसों के इसी रवैये पर अब मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में है। विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प लाया जा रहा है और ये मांग की जाएगी कि मदरसों की मनमानी पर नकेल कसी जाए। वहीं मदरसों की सच्चाई जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम बाल आयोग की टीम के साथ माचना कॉलोनी स्थित मदरसा सिद्दीकिया रियाजुल उलूम मस्जिद पहुंची, जहां हालात चौंकाने वाले थे। मुख्य शिकायत तो ये थी कि शासन का जो नियम है रविवार का अवकाश, उन नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि शुक्रवार के दिन इन संस्थाओं में अवकाश अघोषित रूप से रखा जा रहा है, जबकि वो मदरसे जो शासन के द्वारा पंजीकृत हैं, अनुदान प्राप्त हैं और उनमें मध्याह्न भोजन भी मिल रहा है। बाल आयोग की टीम ने जब जांच की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि जो शिकायतें बाल आयोग के पास आई थी वो सही है। मदरसे को रविवार की जगह शुक्रवार को बंद रखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी बाल आयोग मदरसों को लेकर कार्रवाई कर चुका है। ऐसे में अब सरकार क्या कार्रवाई करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां दिन दहाड़े एक स्टैंड संचालक की हत्या कर दी गई है और ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आप भी देखिए ये पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। यूपी के कानपुर से रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। वहां स्टैंड संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें स्टैंड संचालक खड़ा दिखाई दिया और इसी बीच एक आदमी उसके पास आता नजर आया। स्टैंड संचालक कुछ समझ पाता, उस आदमी ने पिस्तौल निकाली और स्टैंड संचालक पर दाग दी। गोली लगने से स्टैंड संचालक जमीन पर गिर पड़ा। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्टैंड संचालक को ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंच गई और इसके बाद जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया उसकी घेराबंदी कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है कि अवैध स्टैंड पर कब्जे को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।